एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। एक बहुत बेहतरीन कैपेबिलिटी हमें प्राप्त हुई है, जिससे कि चीन के जो कैरियर किलर मिसाइल कहा जाता है उसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन हमें अब मिल जाएगा। मैं स्पेसिफिकली नहीं कहूंगा कि उसके कैरियर किलर के खिलाफ प्रोटेक्शन मिलेगा, पर उस ओर एक कदम हमने बढ़ा लिया है। असल में एक मिसाइल का इंटरसेप्शन किया गया है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्शन है। आप कहेंगे कि इसमें नया बात क्या है, हम तो कई बार बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्शन कर चुके हैं, पर यह अलग है। इसमें सी बेस्ड फैसिलिटी से टेस्ट किया गया है और इस प्रकार की कैपेबिलिटी प्राप्त करना इलीट ग्रुप में हम अब शामिल हो गए हैं। असल में एक आईएनएस अन्वेष है, जो कि हमारा फ्लोटिंग टेस्ट रेंज है। इसके माध्यम से हम किसी ऐसे मिसाइल का ट्रायल कर सकते हैं जिसको कि हमें शिप से लॉन्च करना है। हमारे पास जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हमारे पास है, वो अक्सर हम लोग जो ट्रायल करते हैं इससे पहले वो लैंड बेस्ड फैसिलिटी से करते हैं या किसी लैंड बेस्ड व्हीकल से करते हैं, जो कि एक जगह रुका रहता है और किसी टारगेट को नष्ट करने का प्रयास करता है। टारगेट यानी कि मिसाइल, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है और बैलिस्टिक मिसाइल की स्पीड बहुत तेज होती है, उसको नष्ट करने का प्रयास करता है। पर जब अगर यही टेस्ट फैसिलिटी या टेस्ट रेंज या एक्चुअल शिप अगर सी में है तो वो हिलती डुलती रहती है, उसकी जगह चेंज होती रहती है। इसमें जो कैपेबिलिटी प्राप्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जाके इस तरह की शिप से भी हम लोगों ने मिसाइल इंटरसेप्शन मिसाइल लॉन्च करी और बैलिस्टिक मिसाइल को मारकर गिराया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल इंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल को मार कर गिराया गया है, यानी कि जो दो प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, एक एक्सो एटमॉस्फेरिक यानी कि जो लॉन्च होने के बाद एटमॉस्फेयर के भी पार चली जाती है और तब जाके किसी टारगेट पर गिरती है, उसको एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और जो एटमॉस्फेयर से नीचे ही रहती है और तब जाके अपने टारगेट पर गिरती है, उसको इंडो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। जो एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी मारक क्षमता लंबी होती है, क्योंकि उसको अच्छी ऊंचाई लेकर तब टारगेट पे गिरना पड़ता है, तो उससे उसकी मारक क्षमता लंबी हो जाती है। ये जो मिसाइल है, जो इंडो एटमॉस्फेरिक को हम लोग ने इंटरसेप्ट किया है, ये एटमॉस्फेयर से नीचे ही रहती है। इसका जो पैराबोलिक पाथ है वो छोटा होता है, इसीलिए छोटी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें होती हैं। कहा जा रहा है कि इस ट्रायल में कुछ 1000 से 1500 किलोमीटर वाली मिसाइल को हम नष्ट करने की कैपेबिलिटी प्राप्त कर चुके हैं और अपने किसी शिप को हम अब बचाने में कामयाब रहेंगे बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ। अब बात मैं जो कर रहा था चीन की, चीन के पास कैरियर किलर मिसाइल भी है। हम लोगों ने सुना है कैरियर किलर मिसाइल इसलिए क्योंकि इस प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल कैरियर तक को, एयरक्राफ्ट कैरियर तक को नष्ट कर सकती हैं। तो एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में बहुत तेजी से गुजर रहा होता है, साथ में दूसरी वॉरशिप्स भी बहुत तेजी से गुजर रही होती है, तो इनको मार गिराने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो इतनी तेजी से मूविंग टारगेट्स हैं उनको भी नष्ट कर सके। अब उनको अगर ये कैपेबिलिटी प्राप्त हो गई है तो उनको इंटरसेप्ट करने के लिए भी हमारे पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसी कैपेबिलिटी को प्राप्त किया गया है। ये अभी पहला कदम है। अभी हमें एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन की तरफ भी बढ़ना है। एक बड़ा थम्स अप हम मान सकते हैं। आपको भी इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। ये जो टेस्ट किया गया है वो कल किया गया है, यानी कि 21 अप्रैल 2023 को। इसकी जो खबर है वो आज 22 अप्रैल 2023 को आई है। इसमें डीआरडीओ, इंडियन नेवी और ऐसी कंपनियां जो कि इस मिसाइल को बना रही थी, इंटरसेप्शन मिसाइल को, और इसको इंटीग्रेट कर रही थी वॉरशिप में, वो सभी शामिल हैं और सबको बधाइयां दी गई हैं। बात कर लेते हैं एक और खुशखबरी की। आज PSLV C-55 का लॉन्च किया गया और ये PSLV की 57वीं उड़ान थी। इसमें सिंगापुर के दो महत्वपूर्ण सैटेलाइटों को उनकी ऑर्बिट में बैठाया गया। सबसे पहली सैटेलाइट उनकी थी टेलियोस 2 थी, जो कि एक सिंथेटिक अपर्चर रडार है और इसका निर्माण डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजेंसी, जो कि सिंगापुर की गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके द्वारा किया गया है और उनकी ST इंजीनियरिंग के द्वारा किया गया है। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार आप जानते हैं कि चाहे कोई भी वेदर कंडीशन हो, बादल लगे हो, अंधेरा हो, उजाला हो, कभी भी अच्छी तस्वीर ले सकता है। ये उनकी डिफेंस एजेंसीज के द्वारा लॉन्च किया गया या बनाया गया है, तो आप जानते हैं कि ये डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए ही है। इससे उनकी अर्थ इमेजिंग की कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये जो टेलियोस 2 है वो टेलियोस 1 को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि 2015 में इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया गया था और उस समय PSLV C-27 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस बार जो लॉन्चिंग थी उसमें प्राइमरी पेलोड यही था और कोर अलोन वेरिएंट
वेरिएंट के द्वारा PSLV के इसको लॉन्च किया गया। कोर एलोन वेरिएंट वो वेरिएंट होता है जिसमें कि लास्ट में बूस्टर की संख्या नहीं होती है और इसको तुरंत बनाने के लिए हल्के पेलोड के लिए PSLV का वेरिएंट तैयार किया गया। इसमें जो दूसरा को पैसेंजर था वो लुमिनाइट 4 था, जो कि डेवलप किया गया था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफोकॉम एंड रिसर्च। इसके अलावा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, जो कि उनकी नेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया था। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था जो कि हाई परफॉर्मेंस स्पेस बॉर्न VHF डेटा एक्सचेंज सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया गया था और ये एक एडवांस 12U सैटेलाइट है। दोनों ही सैटेलाइट अपनी उचित कक्षा में बैठा दी गई और इसरो को एक और कामयाबी प्राप्त हो गई। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के द्वारा सुपर मूसक जो उनका ट्रेनर एयरक्राफ्ट बनाया जाता है उनके द्वारा, वो अब इराक को डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया गया है। इराक को पाकिस्तान के द्वारा 20 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट दिए जाने हैं, या आप कह सकते हैं कि इराक ने पाकिस्तान से 20 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट खरीदे। सुपर मूसक या मूसक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सैब के द्वारा एक सफारी एयरक्राफ्ट बनाया जाता है या बनाया जाता था। उसका प्रोडक्शन लाइसेंस पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान के बाद द्वारा इसमें थोड़े मोड़े चेंजेस करने के बाद, या आप कह सकते हैं कि सैब के साथ कोलैबोरेशन के बाद, उसमें थोड़े मोड़े चेंजेस करने के बाद ये अपने वहाँ इसका निर्माण करते हैं और कई ग्राहक इनके देश विदेशों में हैं। चलो ये बात हो गई कि पाकिस्तान किसी तरह से ये एयरक्राफ्ट कहीं से भी लाइसेंस प्रोडक्शन करने लगा और अपने आप बनाने लगा, पर उनको ग्राहक भी प्राप्त हो रहे हैं। भारत के साथ ऐसा नहीं है, हम अभी तक कोई भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं बना पा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि खुद में ही डेवलप करा हुआ, खुद का डेवलप किया हुआ ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना लें, जो कि हम बना भी चुके हैं, पर अभी तक हम उसको इंडक्ट नहीं कर पाए हैं। इंडक्ट करने के बाद ही इसके एक्सपोर्ट पर भी बात होगी और मुझे लगता है कि 10 से 15 साल अभी कहीं नहीं गए हुए हैं। पाकिस्तान की इस क्षेत्र में हम तारीफ तो जरूर कर सकते हैं, भले ही उनको ग्राहक किसी भी प्रकार से मिल रहे हों, एयरक्राफ्ट कहीं से भी वो ला रहे हों, उसको अपने यहाँ निर्माण कर रहे हैं, कम से कम कुछ पैसे तो इसको बेच के उनको मिल ही रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लगेगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।